20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कन्हैया हत्याकांड पर लोगों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा। इस बर्बर हत्याकांड के खिलाफ देश प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस घटना पर पाली में भी लोगों का गुस्सा नजर आया। हिंदू समाज के बुलावे पर उदयपुर और अमरावती की घटनाओं के खिलाफ शहर पूरी तरह बंद रहा। इस बंद को मेडिकल एसोसिएशन, स्कूली संस्थाओं और ट्रांसपोर्टर्स का भी भरपूर समर्थन मिला। सबने अपने रोज के कामों से किनारा किया और शहर का सूरत पुल चौराहा देखते ही देखते भगवामय हो गया। हाथों में भगवा झंडे लिए हजारों लोग जमा हुए और इस बर्बर हत्याकांड के विरोध में सूरत पोल चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और शांति की कामना की। सबसे बड़ी बात यह रही कि इतनी भारी भीड़ पूरी तरह शांत दिखी और शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस के साथ वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। लोगों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने उदयपुर और अमरावती के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की भी मांग की। कर्नाटक की राजधानी में पिछले दिनों 4 करोड़ के सोने चांदी की लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बेंगलुरु में वारदात के आरोपियों को बेंगलुरु और उदयपुर की पुलिस ने पीछा कर बेंगू थाना इलाके के श्रीपुरा से धर दबोचा। इस दौरान लुटेरों ने पीछा कर रही पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन पुलिस की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद लुटेरों की कार गड्ढे में लुढ़क गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने लुटेरों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और सभी को धर दबोचा। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटा गया सोना चांदी भी बरामद कर लिया। सूचना मिलने पर डीएसपी रत्नाराम देवासी, बेंगू थानाधिकारी शिवलाल मीणा भी अतिरिक्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि लुटेरे 4 जुलाई की सुबह बेंगलुरु के रामदेव ज्वेलर्स की शॉप से 3 किलो 900 ग्राम सोना और 13 किलो 640 ग्राम चांदी लूटकर भागे थे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना इलाके के शिशोदा गांव में एक महिला की मौत के बाद हंगामा मच गया। मृतका के मायके पक्ष के लोग हत्या का आरोप लगाकर हथियारों के साथ मौके पर पहुंच गए। दरअसल शिशोदा में आपसी विवाद के बाद दीपक नामक शख्स ने अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर मार दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से आक्रोशित मृतका के पीहर पक्ष उदयपुर जिले के सुवेरी गांव से करीब 70 से अधिक परिजन धारदार हथियार और लठ लेकर शिशोदा गांव पहुंच गए, जिससे गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीहर पक्ष के लोगों ने आरोपी पति को गिरफ्तार करने के साथ में मौताने की भी मांग की। इधर तनाव को देखते हुए शिशोदा में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस मौत को लेकर अभी किसी पक्ष ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। गरीबों की हकमारी अब महंगी पड़ने वाली है। जी हां, धौलपुर के कार्यवाहक कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों से जल्द वसूली के लिए जिला रसद अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने अवैध रूप से खाद्य सुरक्षा योजना का राशन उठाकर न सिर्फ गरीबों की हकमारी की, बल्कि सरकार को भी चूना लगाया। ऐसी स्थिति में खाद्य विभाग ने राज्य स्तर पर दूसरे विभागों से डाटा प्राप्त किया और सरकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया। खाद्य विभाग ने पहले चरण में खाद्य सुरक्षा में शामिल 776 सरकारी कर्मचारियों की सूची जिले को भिजवाई, जिसमें से जांच कराने के बाद 661 लोगों से 1,17,09,128 रुपए की वसूली की जा चुकी है। वहीं दूसरे चरण में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी 253 सरकारी कर्मचारियों की सूची भिजवाई गई है, जिसमें से 22 सरकारी कर्मचारियों से 4,13,100 रुपए की वसूली की जा चुकी है। उदयपुर के कन्हैया हत्याकांड का असर कोटा के रोडवेज डिपो में भी देखने को मिल रहा है। इस बर्बर वारदात के बाद रोडवेज डिपो को लाखों रुपए का घाटा हुआ और उदयपुर सहित कई रूट के यात्री भार में करीब 50% की गिरावट आ गई। हालांकि अब उदयपुर में हुई वारदात के करीब 1 सप्ताह बाद नयापुरा रोडवेज बस स्टैंड पर रौनक लौटने लगी है। घटना के बाद से ही उदयपुर रूट पर यात्री भार 50% तक गिर गया था, जिसके चलते रोडवेज को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि अब स्थिति सामान्य होने लगी है। कोटा के नयापुरा बस स्टैंड के मुताबिक उदयपुर रूट पर नयापुरा से 10 बसें चलती हैं, जो भीलवाड़ा, चित्तौड़, रावतभाटा होते हुए उदयपुर जाती हैं।
बस की एक ट्रिप से करीब 20 से 25 हजार रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन कन्हैयालाल की हत्या के बाद से इस रूट पर यात्रियों की संख्या घटकर आधी रह गई थी, जिसके कारण पहले जहां औसतन रोज 6 लाख की बुकिंग होती थी, वो घटकर सिर्फ 4 लाख रुपए रह गई थी। हालांकि अब एक बार फिर से सभी रूट पर अच्छा यात्री भार मिल रहा है। अलवर शहर में पानी की किल्लत से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पानी की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 58 के लोगों ने दाऊदपुर फाटक के पास जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वो कई महीनों से पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। आखिरकार इस भीषण गर्मी और उमस के बीच पानी नहीं मिलने के बाद उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले दिनों प्री मानसून की हल्की बारिश के बाद बादल भी रूठ गए हैं, जिसके कारण गर्मी और उमस तेज होती जा रही है और पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। ऊपर से बेपरवाह जलदाय विभाग पानी की सप्लाई में पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि पानी की ये किल्लत पिछले 20 सालों से बनी हुई है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान इस तरफ बिल्कुल नहीं है। कई बार पार्षद को भी इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात, जिस कारण नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया और पानी के लिए प्रदर्शन किया। उनको लिखित में देख के आए थे कि इसका क्या नाम है, एरोड्रम के अंदर पानी की समस्या है, स्कीम 2 के अंदर पानी की समस्या है, पर कोई विभाग वाला सुनने को तैयार नहीं। इसे कहते हैं पानी के बीच मीन प्यासी। कोचिंग नगरी कोटा की भी यही कहानी है। यहाँ अपार पानी होने के बावजूद शहर की जनता पीने के पानी को तरस रही है। लोग प्रदर्शन कर कर के थक गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा, क्योंकि जलदाय विभाग के पास फंड ही नहीं है काम करवाने और पाइपलाइन बिछाने के लिए। हालांकि 155 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खर्च होकर पानी के प्रोडक्शन और वितरण पर खर्च होने थे। पैसा आया भी और खर्च भी हुआ, लेकिन शहर की जनता कल भी पानी को तरस रही थी और आज भी। इतना ही नहीं, फ्लोराइड युक्त पानी पीने को भी जनता मजबूर है। जबकि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की माने तो यूआईटी ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। मंत्री जी के मुताबिक पीएचईडी विभाग के पास 25 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन विभाग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा। वहीं पीएचईडी के अधिकारियों का आरोप है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसे यूआईटी ने छीन लिया और अब पानी की पाइपलाइन नहीं बिछा सके, तो अब 25 करोड़ के उस फंड की बात कर रहे हैं जो कभी मिला ही नहीं। भरतपुर में नगर निगम की ओर से सफाई का ठेका एक निजी कंपनी को देने के विरोध में अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद पिछले 5 दिन से शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप बनी हुई है। दरअसल शहर में निजी कंपनी को अस्थायी सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करने दे रहे हैं और न ही कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके बाद पूरी तरह शहर में सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। इधर इसको लेकर नगर निगम ऑफिस के सामने बीजेपी ने सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पहले 8 करोड़ रुपए में शहर की सफाई कराई जाती थी, लेकिन अब उसी को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए से अधिक कर एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया है, जिसके बाद मशीनों से सफाई कराई जा रही है। लेकिन शहर में मशीनों से सफाई संभव नहीं है, क्योंकि गलियों में बड़ी मशीन नहीं पहुंच सकती। बीजेपी नेताओं ने नगर निगम के मेयर और आयुक्त की सद्बुद्धि के लिए निगम ऑफिस के बाहर हवन किया। इतना महंगा ठेका होने के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसको लेकर के सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। मॉनसून की तेज बारिश, चारों तरफ पानी ही पानी और घरों में फंसे लोग। लेकिन घर में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में शामिल लोग जान की परवाह किए बिना पानी में घुस गए और फिर बाढ़ में घिरे लोगों को मुसीबत से बाहर निकाला। कोटा के प्रेम नगर इलाके की तस्वीरें फिलहाल ऐसी तो नहीं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे हालात बन सकते हैं। ऐसे में इन हालात से लोगों को निकालने की तैयारियों को लेकर सिविल डिफेंस की टीम ने किशोर सागर तालाब में मॉक ड्रिल की। दरअसल कोटा प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाके में आता है, जहां हर साल मॉनसून के दौरान कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं और हजारों लोग प्रभावित होते हैं। हर साल रेस्क्यू टीम लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाती है। इस साल भी मॉनसून का आगाज हो चुका है। ऐसे में इस साल भी बाढ़ की स्थिति बनती है तो रेस्क्यू टीम कितनी तैयार है, इसी को प्रशासन ने परखा और इसको लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान किशोर सागर तालाब पर कोटा के प्रेम नगर इलाके का एक सीन क्रिएट किया गया। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पिछले 22 महीने से अकेले रह रहे टाइगर T115 को जल्द ही एक नहीं बल्कि 2 टाइग्रेस मिलने वाली है।
टाइगर रिजर्व क्षेत्र को आबाद करने की दिशा में वाइल्ड लाइफ की कोशिशों के बाद जुलाई में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 2 टाइग्रेस को लाया जाएगा। टाइग्रेस शिफ्टिंग की चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिंदम तोमर ने इनक्लोजर और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीसीएफ संजीव शर्मा ने बताया कि रणथंभौर से आए T115 को रामगढ़ में 22 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। अब ये पूरी तरह मैच्योर और हेल्दी टाइगर है। टाइगर को यहाँ रोके रखने के लिए टाइग्रेस को जल्द से जल्द शिफ्टिंग होना काफी जरूरी है। ऐसे में आरटीआर के टेरिटोरियल एरिया में घूम रही टाइग्रेस को यहाँ शिफ्ट करने के लिए चिन्हित किया जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ऐसी 4-5 टाइग्रेस हैं जिनका मूवमेंट टेरिटोरियल एरिया में रहता है, यानी उनका मूवमेंट कभी अंदर मिलता है तो कभी बाहर की ओर उनका मूवमेंट रहता है। इसमें भी खासकर ऐसी टाइग्रेस का चुनाव किया जाएगा जिसकी उम्र 3 वर्ष से ऊपर हो। टाइग्रेस को रिलीज करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल है। बरसात शुरू होने के साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है। इससे टाइग्रेस को ट्रैंकुलाइज करके यहाँ लाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधा के दावे सिर्फ कागजी बनकर रह गए हैं। कोटा के तलवंडी इलाके के सरकारी स्कूल की हालत देखकर इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां बच्चों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। हालांकि एक सामाजिक संस्था के सहयोग से दूसरी मंजिल पर एक शौचालय बनवाया गया था, लेकिन ये शौचालय सिर्फ 2 महीने में ही धराशायी हो गया। गनीमत रही कि उस समय स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो जाता। शौचालय के धराशायी होने के 1 सप्ताह बाद भी वैकल्पिक व्यवस्था तो दूर, अभी तक मलबा तक नहीं उठाया गया है। स्कूल प्रशासन लगातार विभाग और जनप्रतिनिधियों से शौचालय की व्यवस्था की गुहार लगा रहा है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जांच कमेटी गठित कर घटिया निर्माण करने वालों पर उचित कार्रवाई हो। वैसे तो झुंझुनू की धरती से निकले रणबांकुरे भारत माता की सेवा में हमेशा से अपने प्राणों की आहुति देते आए हैं, लेकिन अब झुंझुनू की एक बेटी अपनी बहादुरी से अपने परिवार और प्रदेश की शान बढ़ा रही है। नाम है कृतिका कुलहरी। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर झुंझुनू के कुलहरियों का बास की बेटी कृतिका कुलहरी ने अपने पिता का सपना पूरा किया है। साथ ही साबित किया कि बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं हैं। कृतिका के पिता रामावतार कुलहरी चाहते थे कि वे सेना में जाएं, लेकिन वे ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके बाद पिता का ये सपना पूरा किया लाडली बिटिया कृतिका ने। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद पहली बार गांव में आई कृतिका का लोगों ने जमकर स्वागत किया। कृतिका ने बताया कि पहले भी वे कई बार गांव आई हैं, लेकिन इस सफलता के बाद गांव आने पर काफी अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि पहले कृतिका ने एनसीसी के तहत आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन उसका मन वायुसेना में जाने का था। 2 महीने बाद ही जब उसका चयन वायुसेना में हुआ तो वो आर्मी में एयरफोर्स में मूव कर गई। बहुत अच्छा लग रहा है और हम गाँव आते ही थे हर छुट्टियों में, हर टाइम, तो सब लोग यहाँ पे जानते भी हैं और यही तो रहते थे। मुझसे ज़्यादा आई थिंक सब लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध की कई यादें जुड़ी हुई हैं। ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है। 1965 के भारत पाक युद्ध से माता की कीर्ति और बढ़ गई, जब पाक सेना की ओर से बरसाए गए करीब 3000 जमीनी गोले नहीं फटे। पाक सेना 4 किलोमीटर अंदर तक हमारी सीमा में घुस आई थी, लेकिन देवी के कोप से पाक सेना को न सिर्फ उल्टे पांव लौटना पड़ा, बल्कि अपने 100 से ज्यादा सैनिकों के शव को भी छोड़कर भागना पड़ा। कहा जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलीबारी करने लगे और पाक सेना का सफाया हो गया। इस घटना के गवाह के तौर पर आज भी मंदिर परिसर में 450 तोप के गोले रखे हुए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है। तनोट माता के इस चमत्कार को देखकर भारतीय सेना के मेजर सुंदरम इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और सन्यासी हो गए। अपनी आंखों से बमों को गिरते देखने वाले दंडी स्वामी बताते हैं कि 1965 के भारत पाक युद्ध में वो भारतीय सेना में मेजर थे। वो बताते हैं कि उनके सामने पाकिस्तानी बम गिर रहे थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटना तनोट माता का ही चमत्कार था। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। कुल्लू जिले के मणिकर्ण में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने के कारण 4 लोग बह गए। सभी लोग कामगार बताए जा रहे हैं। वहीं किन्नौर जिले में भूस्खलन होने की वजह से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक मणिकर्ण और कसोल के बीच बुधवार सुबह करीब 5 बजे बादल फटने की घटना हुई। इसके अलावा कुल्लू के मणिकर्ण घाटी की पार्वती नदी के सहायक नाले
चोस गांव में पानी एकाएक बढ़ गया। इस वजह से पार्वती नदी के किनारे स्थित एक कैंपिंग साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। कैंपिंग साइट में भी कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। इसके अलावा 10 से 12 घोड़े और कई गाड़ियां बहने की भी खबर है। कुल्लू में भारी बारिश से कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए। खासकर मणिकर्ण घाटी के अधिकतर रास्ते बंद हो गए और जगह जगह भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सड़क बंद होने से सैलानी और आम लोग फंस गए हैं। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में सड़क यातायात के साथ ट्रेन और बेस्ट की बसों की आवाजाही पर भी असर दिख रहा है। शहर के चेंबूर इलाके में भारी बारिश के कारण कई फीट तक पानी भर गया है। इसके अलावा दादर, सायन, कुर्ला, अंधेरी, मलाड समेत कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। भारी बारिश के कारण मुंबई के उत्तर पश्चिम हिस्से में 4 मुख्य सबवे गोलीबार, मिलन, अंधेरी और मलाड को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। इन 4 सबवे के बंद होने के कारण गाड़ियों को दूसरे रास्ते की ओर मोड़ना पड़ा। बारिश के कारण मुंबई की रफ्तार पर काफी असर देखा जा रहा है। कई इलाकों में तो महाजाम के हालात पैदा हो गए। जाम के कारण गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इस ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को दफ्तर पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2 साल से लोगों के शिकार के आरोप में बंद बाघ को रिहा कर दिया गया है। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में पिछले 2 साल के दौरान 21 लोगों को अपना शिकार बनाने के आरोप में वन विभाग ने एक बाघ और बाघिन को अपने पिंजरे में कैद किया था, लेकिन जांच के दौरान बाघिन को दोषी और बाघ को निर्दोष पाया गया, जिसके बाद विभाग ने दोषी आदमखोर बाघिन को उम्र कैद की सजा सुनाई और निर्दोष बाघ के रिहाई के आदेश दिए। लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में वन विभाग ने अभियान चलाकर एक बाघिन और बाघ को पिंजरे में कैद किया था। जब दोनों की जांच की गई तो पाया गया कि बाघिन के आगे के दोनों कैनाइन टूटे हुए थे और बाकी के दांत भी घिसे हुए थे। बाघिन की उम्र करीब 9 साल पाई गई। इसके अलावा कैमरा ट्रैप में बाघिन के लोगों पर हमले की बात सामने आई। वहीं उसी इलाके में पकड़े गए बाघ की उम्र करीब 5 साल है और वह पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन वह इंसानों पर हमला नहीं कर रहा था। इसलिए बाघ को निर्दोष साबित किया गया और दोषी बाघिन को वन विभाग ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर में भेज दिया। साथ ही निर्दोष बाघ के गले में कॉलर आईडी लगाकर दुधवा टाइगर रिजर्व के कोर जोन इलाके में छोड़ दिया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में अपना 87वां जन्मदिन तिब्बती रीति रिवाज के साथ मनाया। हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेरे ने भी उनके जन्मदिन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले सीएम का धर्मशाला जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो जा नहीं सके। इस मौके पर बर्थडे केक काटा गया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल करके दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम ने उन्हें ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित किया। मौसम बेमिसाल बेनजीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखकर अनायास ही ये पंक्तियां जुबान से निकल पड़ती हैं। हंसी वादियां और खुला आसमां। कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। कश्मीर के डल झील में शिकारा कार्निवाल के लिए पहुंचे सैलानियों ने धरती के स्वर्ग की एक एक खूबसूरत पलों को अपने आंखों में मानो कैद कर लिया। डल झील में आयोजित शिकारा कार्निवाल का नजारा देखने लायक था। हरियाली से लदकद पहाड़ियों के बीच बसी इस बेहद ही खूबसूरत झील में शिकारा पर विहार करना जीते जी स्वर्ग की सैर करने की अनुभूति से जरा भी कम नहीं था। तभी तो जो भी इस कार्निवाल का हिस्सा बना वो धन्य हो गया। उसके मुंह से बरबस ही बोल फूट पड़े, वाकई इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है। वैसे तो कश्मीर हमेशा से ही देसी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन सैलानियों की सैर को खास बनाने के लिए डल झील में हर मौसम में शिकारा कार्निवाल का आयोजन किया जाता है। ये आयोजन जहां सैलानियों के टूर को विशेष बना देता है, वहीं शिकारा मालिकों के लिए भी अच्छी खासी आमदनी का जरिया बनता है। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।